नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जैमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। साथियों, चुनाव का दौर जो है शुरू हो चुका है और आज जो है कि यह झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और तमाम लोग जो है कि जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और इसी के दरमियान आज हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा या कह लीजिए कि गढ़वा जिला मुख्यालय में और माननीय विधायक सह झारखंड सरकार के माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के सुपुत्रियां जो है ये कह लीजिए कि चुनाव मैदान में आ चुकी हैं और इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं में, ये देखने का चीज है। और ये जो है कि महिला मोर्चा की कमान संभाल चुकी है। तो आइए आप सबों को हम बात कराते हैं। जी मैम, आपको हमारा समाचार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरह का आपको माननीय मंत्री जी को तमाम वर्गों के सारे वर्गों को है ना, शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी है ना, एसटी, ओबीसी तमाम वर्गों का जिस तरीके से जो है उन्हें जन समर्थन, अपार जन समर्थन जो मिल रहा है और आपने जिस तरीके से अपने पिता के सुयोग्य पुत्री के नाते कह लीजिए या पिता के उत्तराधिकारी के नाते जो है जिस तरीके से आपने जो है कि महिला मोर्चा का जो है कि आपने कमान संभाला है, क्या आपको प्रतीत होता है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कोई महिला मोर्चा का कमान नहीं संभाला है। एक बेटी और एक उनकी समर्थक बनके मैं निकली हूँ लोगों से बात करने। मुझे खुद मताधिकार मिला 1 साल पहले और मैंने ऐसा कई जनसभाओं में भी कहा है कि अगर 2019 में मुझे बोला जाता उन्हें वोट देने को तो मैं उन्हें वोट इसीलिए देती क्योंकि वो मेरे पिता हैं। पर आज एक गढ़वा की निवासी, गढ़वा की एक वोटर बनके मैं उन्हें वोट दे रही क्योंकि उन्होंने सचमुच में काम किया है। और जो महिला मोर्चा संभाल रही है वो काफी सक्षम है संभालने को, मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पर चूंकि एक सुयोग्य पिता की सुयोग्य पुत्री होने के नाते कह लीजिए कि यह अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो भी घर का काम है उसमें अपने एक नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए उसे निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। तो मैम, चूंकि आप एक युवा है और एक महिला है, एक लड़की है और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जैसा कि माहौल बना हुआ है, वह पूरा झारखंड विधानसभा में तमाम वर्गों के प्रखर और मुखर आवाज, मजबूत आवाज बन करके जब जाएंगे तो खास करके लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या एजेंडा मानती है माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का रहेगा? देखिए, ठाकुर जी की जो विजन है ये बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि गढ़वा एक ऐसा विधानसभा बने जो प्रगति की ओर बढ़ता रहे। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को लेकर क्या एजेंडा रहेगा, तो एजेंडा बहुत क्लियर रहेगा। उन्होंने अभी भी काफ़ी काम किया है जो विमेन है उनके लिए। 4 महिला कॉलेजेस खुले हैं, मैया सम्मान योजना मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी की गई है। हाँ, विमेन सेफ्टी पे बहुत सारा काम करने का प्लान है मेरे पिता का और वो इन सब मुद्दों को उठाने वाले हैं विधानसभा में। और ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, बट ऑलरेडी पेपर्स पे बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर वो जीत जाए तो। मित्रों, महिलाओं को झारखंड में पहले 1000 मिलता था और झामुमो सरकार में पुनः 2500 कर दिया गया है। तो क्या मैम हम ये उम्मीद करें कि ये जो सम्मान राशि है, क्या मतलब कह लीजिए कि झामुमो सरकार बनने के बाद भी अनवरत महिलाओं को सम्मान राशि मिलता रहेगा या इसके अलावा और क्या एजेंडा है आपकी सरकार में, है ना, कुछ साझा करें? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता अभी मैं कुछ बातें खोल सकती हूँ, बट हाँ, जहाँ तक कि आपने कहा कि जो महिलाओं को राशि मिल रही है वो अनवरत मिलती रहेगी, तो ये बिल्कुल सत्य है। दिसंबर में इस राशि को 2500 करने का प्लान किया गया है और ये राशि हमेशा मिलती रहेगी जब तक महिलाएं खुद ब खुद सक्षम नहीं हो जाती हैं एक बड़ी राशि कमाने को। हमारी सरकार का जो एजेंडा था इस इस नीति को लाने के लिए, वो ये था कि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो कुछ पैसे खुद कमाएं और खुद सेव कर सकें। बिकॉज सेव करना, जो सेविंग्स है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारी इनकम का। तो ये बहुत अच्छी योजना लाई गई है और ऐसी कई योजनाओं पर आगे भी काम किया जा रहा है। मित्रों, जिस तरीके से गढ़वा विधानसभा जो है पूरे झारखंड विधानसभा का इकलौता ऐसा विधानसभा है जहाँ सबसे ज्यादा विकास के काम हुए हैं, ये तमाम चीजें देखने के लिए है। इन्होंने विकास की एक नई गाथा लिखी है और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम जो काम हुए हैं, इसके अलावा माननीय मंत्री जी को दोबारा विधानसभा में जाने के बाद और क्या तब्दीली गढ़वा विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा? मैंने कहा कि जो काम था वो अभी पॉज पे है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ये मूवी का सिर्फ ट्रेलर था। अच्छा, मतलब अभी शुरुआत है।
अभी 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 ट्रेलर था। अच्छा, अभी बहुत कुछ और लोगों को मिलेगा, सौगात मिलेगा। इतना बाकी है। मैंने तो कहा कि सड़कों की जाल बिछाई जा रही है गढ़वा में। 1300 किलोमीटर रोड, आप पूर्व किसी भी विधायक से पूछ लीजिए, 1 किलोमीटर अगर रोड उन्होंने बनाया होगा तो मैं अपना नाम यहाँ के यहाँ बदल दूंगी। उन्होंने जो काम किया, अभी मैं अपने भाइयों से यहाँ मिल रही थी और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर एक काम उन्होंने किया हो, सिर्फ सड़कों के मामले में नहीं, किसी भी मामले में, अगर तिवारी जी और गिरिनाथ सिंह जी ने एक काम किया होगा तो मैं अपना नाम यहाँ बदलने को तैयार हूँ। और मेरे पिताजी ने गढ़वा की तस्वीर बदलने का काम किया है। निश्चित तौर पर। और हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक युवा हैं और आपने महिलाओं के एजेंडे के बारे में बताया, और यहाँ पे के जो भी पूर्ववर्ती जो भी जनप्रतिनिधि जो है वो जो है कि चुनाव जीत करके जाते हैं, वे युवाओं के जो है कि बल पर, और वे युवाओं को छलने का काम करते हैं। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे निश्चित तौर पे कि जब माननीय मंत्री जी दोबारा विधानसभा में जाएंगे तो खास तौर से युवाओं के लिए, खास उनके लिए क्या प्रपोजल रहेगा? क्योंकि अभी तक आप ये देख सकते हैं कि तमाम युवा भाई लोग जो है हमेशा से तमाम सरकार जो है उन्हें छलने का काम किया है। तो आप भी चूंकि एक युवा है और युवा होने के नाते आपके पास क्या क्या नया विजन क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूंगी कि ये कोई बहाना नहीं है, ये फैक्ट है। जब कोविड आया पूरी दुनिया रुक गई थी। मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। नहीं मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही कह रही हूँ। सरकार की कई योजनाएं जो प्री प्लान्ड थी वो नहीं हो पाई थी, और सेम हाल था गढ़वा का। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि गढ़वा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोविड के 2 साल थे उनमें बहुत काम किया गया है और ये चीजें लोगों को दिख रही है। युवाओं का जहां तक बात है तो बहुत सारी नियोजन नीति लाने का प्लान है सरकार का। गढ़वा में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो पलायन का मुद्दा है। तो पहला मैं क्या करूं, चुनावी बातें आ जाती हैं जब चुनाव का मौसम होता है। जो पिछले 2 विधायक थे उन्होंने क्या किया पलायन को रोकने के लिए? मेरे पिताजी ने तो कई काम ऐसे किए हैं जो पहले रेसिडेंसेस प्रॉपर हो जाए, लोगों के लिए पानी मिले, बिजली मिले, और घर मिल रहा है अबू आवास स्कीम के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज को प्लांट करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार के टू डू लिस्ट में है और ये होंगी आने वाले सालों में। अच्छा, खास तौर से यहाँ के युवाओं का जो बहुत ज्यादा मांग रहा है कि कह लीजिए कि जो बालू की समस्या जिसके चलते लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, और क्या कह लीजिए कि युवाओं का कह लीजिए कि रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। यदि मैम, चूंकि जिस तरीके से जो काम जो हम बता रहे हैं माननीय मंत्री जी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के अलावा किसी के बूते का चीज नहीं है। ये लोगों का विशेष मांग है कि गढ़वा और पलामू में इंडस्ट्रीज का विकास हो, ताकि लोग जो बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं उन्हें बाहर न जाना पड़े। इस पर क्या कहना है? मैंने तो अभी इसका आंसर दे दिया। आपके सवाल पूछने से पहले मैंने ये जवाब दिया है कि मंत्री जी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज प्लांट करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम कर रहे हैं। और जो बालू वाली बात है, ये एक मन घड़ंत कहानी बनाई जा रही है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि बालू के दाम बढ़े नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस बात पे। मैं बस ये बोल रही हूँ कि विपक्ष के द्वारा ये एक मुद्दा बनाया गया है चुनाव में, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बच नहीं गया है। चलिए मैम, हम यहाँ पर आपको रोकते हुए, जो भी नए और पुराने वोटर्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए आपका क्या अपील रहेगा? नए पुराने वोटर्स के लिए मेरा ये अपील रहेगा कि पुराने वोटर्स जो है उन्होंने पिछली सरकारों का, पिछले विधायकों का काम देखा है, और आप वो देखते हुए अपने इस बेटे को वोट दें, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बदलने वाले हैं। वो लोग जो काम पहले करते आए हैं वो अभी भी करेंगे। जो नए वोटर्स हैं, आप यूथ हैं, आपको एजुकेटेड होकर एक वोट देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश का। आपका परिचय मैम? नाम बता दें। सौम्या जी, शुक्रिया मित्रों। सौम्या माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की सुपुत्री थी, जिनसे हम आप सबों को अवगत करा रहे थे उनके विचारों से। तो निश्चित तौर पर मित्र बने रहे हमारे साथ। इसी तरीके के जो भी हमारे विधानसभा में अपडेट होगा उन तमाम मुद्दों से आप सबों को हम अवगत कराते रहेंगे मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन, सन ऑफ झारखंड, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।